नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण हो चुका है और विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री अपना कामकाज संभाल रहे हैं। नए जोश और नई ऊर्जा के साथ मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने अपना काम संभाल लिया है। सभी मंत्रियों ने देशवासियों को भरोसा दिया है कि वो देश को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए तेज गति से कार्य करेंगे और जो विजन और लक्ष्य पीएम मोदी ने देश के सामने रखे हैं उनकी पूर्ति के लिए दिन रात काम किया जाएगा। क्या सोच रहे हैं पीएम मोदी के मंत्री, क्या है उनका 100 दिन का एजेंडा, ये जानने के लिए एनडीटीवी इंडिया पहुंचा मंत्रियों के पास और जानी उनकी प्राथमिकताएं। अब हम बारी बारी से केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई ये बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गिरिराज सिंह की। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए मशहूर गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गिरिराज सिंह का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। उन्होंने भरोसा जताया कि समय के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। प्रधानमंत्री का फोकस 100 दिनों को लेकर है। कपड़ा मंत्रालय पर हालांकि अभी आपने कार्यभार ही संभाला है, क्या आपका फोकस रहेगा, क्या आपका 100 दिन का एजेंडा है? देखिए, आज तो मैं कार्यभार संभाला हूँ, हमारे पूर्ववर्ती मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ आया था और मैं इतना जानता हूँ कि देश में ये सबसे बड़ा रोजगार देने का मंत्रालय है और देश के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में भी जो ग्रोथ है कपड़ा का वो ज़बरदस्त है और एक विजन है, किसान कपास उतारते हैं तो फार्म टू फैशन उसको भी पूरा करेंगे, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, चाहे निफ्ट के बच्चे हों, चाहे स्टिचिंग में अप्रैल में आए, रेडीमेड में आए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो ये एक बड़ा अवसर है इस डिपार्टमेंट में। आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी मोदी कैबिनेट में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही सरकार के 100 दिन के एजेंडे की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। कार्यभार संभालने के बाद जयंत ने कहा कि 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है और वो पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने जयंत चौधरी से बातचीत की। मेरे साथ में जयंत चौधरी जी हैं। जयंत जी, मंत्री पद में हिस्सेदारी, सब कुछ अच्छा है, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। काम शुरू हो गया है। 100 दिन का जो सरकार का एजेंडा है वो पूरा करना है और देश की जो उम्मीद है, जो सपने नौजवान देख रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो सरकार की अहम भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में, वो हम करेंगे। अच्छा सर, इस बार बीजेपी सरकार को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, तो पूरा सामंजस्य किस तरीके से आप लोग? ऐसा नहीं, लोकतंत्र में सबको सबकी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि बहुमत नहीं, सर्वमत की तरफ हमें ले जाना है, यानी सबकी राय, सबकी उम्मीद, सबका साथ। अच्छा, इस बार सर जो मिनिस्ट्री आपको मिली है उसमें न्यू शिक्षा जो पॉलिसी है और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये 100 दिन का एक्शन प्लान में क्या क्या सर अभी तक डिस्कस हुआ है आप लोगों के बीच में? थोड़ा वक्त आपको देना होगा और पर्दे के पीछे भी बहुत काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार अपना काम कभी छोड़ती नहीं, ना रुकती है, पूरे एनर्जी के साथ। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कोई समय नहीं खराब करते, लगातार उनकी नज़र देश को आगे बढ़ाने को ले जाने में है और उन्होंने हमें एक मैंडेट दिया है, टास्क दिए हैं। अच्छा, आप लोगों को संबोधित भी किया, उसमें क्या मेन बातें आप लोगों? वो उनके और हमारे बीच की बात है। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मोदी 3.0 में 8 बार के बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बनाया गया है। वो दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आते हैं। कचरा बीनने वालों और ट्रांसजेंडर के लिए एक खास योजना वीरेंद्र कुमार के जहन में है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। 8 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार
सर हमारे साथ में हैं जो कि पहले भी उनको एक बड़ा दायित्व सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के तौर पर मिला। सर दोबारा फिर आपको जो है बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न सर देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने न केवल पुनः 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया, बल्कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की फिर से पुनः जो दायित्व दिया गया है। मैं हमेशा से ग्रास रूट पर काम करने में विश्वास करता आया हूँ। पिछले कार्यकाल में आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब इस विभाग का काम मुझे दिया गया, तब मुझे याद आया कि मैं तो बहुत पहले से अपने इस काम के लिए अनजाने में ही और मैंने शुरुआत की थी, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता होती है कि इस विभाग के साथ जुड़ने से आज अपनी उस छोटी सी लघु शुरुआत को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक मात्रा में बड़े रूप में काम करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस परिकल्पना के अनुसार कि वो हर सांसद में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में कौन अच्छा काम कर सकता है। तो उस हिसाब से जो दायित्व दिए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है सभी मंत्री, मुझ सहित हमारे जितने भी सभी साथी हमारे मंत्रीगण हैं, सभी सारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने में जो लक्ष्य तय किए गए, जो गोल तय किए गए हैं, उनको प्राप्त करने में अपना योगदान दें। आज अपना कामकाज संभालने वालों में एसपी सिंह बघेल भी हैं। उन्हें फिर से मोदी सरकार में काम करने का मौका मिला है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बघेल को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय भी उनके कमान में काम करेगा। मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे में ग्रामीण विकास, कृषि और किसान प्राथमिकता में है। बघेल ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल किया जा सकता है। एसपीएस बघेल से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र, ये दो प्राथमिकता हैं। प्रधानमंत्री के पहले 100 दिन के एजेंडे में भी बहुत ही अहम भूमिका होगी इन दोनों मंत्रालयों की। 100 दिन के लिए क्या सोचा आपने, क्या टारगेट्स अचीव करेंगे? जो भी एक्चुअली आज तो चार्ज लिया है, कल बड़े मंत्री जी के विभाग में ऑफिस में 11 बजे से लेके और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री विभाग को ए से लेके जेड तक समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आफ्टरनून में फिशरीज को, डे आफ्टर टुमारो पंचायत राज को। तो पहले विभाग को समझा जाए, उसके बाद कुछ कमेंट करेंगे। उसके बाद कमेंट करेंगे। पर कुछ प्राथमिकताओं के बारे में आपने सोचा है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आपको मिला है, जो वायदे आपने चुनाव में किए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि किसान से जुड़े ये मंत्रालय आपको दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही दिल के करीब सपना है वो है किसानों की आय को दुगना, जो खेती से नहीं अब तक हो पाया था। तो खेती में यह है या तो उपज दुगनी हो जाए और भाव दुगना हो, जो संभव नहीं है। तो खेती के साथ साथ जो इनकम दुगनी की जा सकती है, ये मेरी निजी राय हमेशा रही है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम, स्प्रिंकलर इरिगेशन, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इनके द्वारा हम आय को दुगना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत एक किसान राजनीति करने की वजह से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हॉल बहुत बड़ा है, लेकिन इस मेज़ पर कैमरा रखा जाए, अगर इतनी भी ज़मीन किसी के खतौनी में अंकित है तो इसमें फसल नहीं होगी 200 रुपये की, लेकिन 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, 32 किस्तें आ चुकी हैं। खेती हमारी जब है, जब ओले से बच जाए, पाले से बच जाए, ज़्यादा वर्षा से बचे, कम वर्षा से बचे, कोहरे से बचे, धुंध से बचे, आग से बचे, जंगली जानवरों से बचे, आवारा गायों से बचे और पैदावार ठीक हो, तब हमारी है। लेकिन किसान सम्मान निधि गारंटी के साथ 2-2 हज़ार 3 बार आती है।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री होंगे। अठावले राज्यसभा सांसद हैं और दोनों सदनों में अपने दल के इकलौते सदस्य हैं। अपने खास अंदाज में उन्होंने कविता सुनाकर मंत्री पद का कार्यभार संभाला। रामदास अठावले सर हमारे साथ में हैं। सर, आपने कविता सुनाकर जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। अब तो मतलब चुनाव में कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी ने बहुत सारा दे दिया था, अनेक लोगों को धोखा। चुनाव में कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी ने अनेक लोगों को दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दे दिया है मंत्री पद का मौका। अभी कांग्रेस पार्टी का तो हो गया एक होका, कांग्रेस पार्टी का तो हो गया एक होका, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को मिल गया तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का मौका। तो मतलब उनको मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह विपक्षी दलों के माध्यम से बार बार ये बोला जा रहा है कि भाई सरकार 6 महीने तक रहेगी, 1 साल में जाएगी, उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तब वो कांग्रेस के कितने मेंबर थे? वो अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार अगर 10 साल चली तो आज भी वो सवाल उठा रहे हैं। सर, वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अभी तक अनुभव नहीं है सर गठबंधन सरकार चलाने का। अभी तक वो पूर्ण बहुमत की सरकार और बड़े ताकतवर तरीके से चलाते रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन का जो पहले भी इंडिया की सरकार वो बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी बोल सकते थे कि जब 282 सीटें 14 में आई थी, 2014 में, 2019 में 303 सीटें आई थी, तब बीजेपी की सरकार करके वो ऐसा निर्णय ले सकते थे। लेकिन अपने 7 छोटे छोटे दल है, उनको साथ में लेकर उन्होंने इंडिया की सरकार ऐसा उनको नाम दे दिया। तो अभी इतना ही फर्क है कि थोड़ी बीजेपी की कम सीटें, बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सभी दलों ने पूरा सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसीलिए इसमें कोई चिंता बिल्कुल नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी बिल्कुल हमारे साथ हमेशा के रहेंगे और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मोदी सरकार के मंत्रियों की एक्सक्लूसिव ये बातचीत आप एनडीटीवी इंडिया के साथ देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। 5 मंत्रियों से ये खास बातचीत हमने आपको दिखाई है। 3 मंत्री और बचे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे जो हमने बातचीत की है वो भी आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने आज अपना कामकाज संभाल लिया। उनका कहना है कि पीएम मोदी का विजन है किसान समृद्धि और इसी को मिशन बनाकर वो अपना काम करेंगे। भागीरथ चौधरी से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा ने। मेरे साथ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने आपको सौंपी है और जो पहला फैसला भी प्रधानमंत्री ने किया पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 17वीं किस्त जारी करने का। एमएसपी व्यवस्था में जो और सुधार की मांग भी किसान करते रहे हैं आंदोलन के जरिए, उस पर भी सरकार को काम करना होगा। देखिए, किसान देश का अन्नदाता है। 145 करोड़ जनता का पेट भरता है और मोदी जी का विजन ही यही है कि किसान के घर में उसकी आमदनी दुगनी कैसे हो। उसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और वो आज साकार होते दिख रहे हैं। फिर भी पहले उन्होंने 3 कृषि बिल लेके आए, किसानों के हित के थे। मेरा तो मानना है किसानों के लिए वो वरदान साबित होते, परंतु कहीं ना कहीं कोई जनता और किसान के बीच में, हमारे बीच में कहीं संवाद का कमी रह गई। केंद्रीय राज्य मंत्री मेरे साथी ठाकुर साहब और मैं और सारे अधिकारी अभी बैठक ली थी और फिर वापस अभी लंच हुआ, फिर वापस बैठेंगे। फिर अन्नदाता किसानों के बीच में हम जाएंगे और क्या समस्या है, उस समस्या को कैसे हम हल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयास करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि भवन से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बुल्ढाना से शिवसेना सांसद और मोदी सरकार में परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए प्रताप राव जाधव ने कार्यभार संभाल लिया है। प्रताप राव जाधव ने कहा कि वो अपने विभाग का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे।
उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। प्रताप राव से बात की हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी हैं। जाधव जी, क्या कहेंगे, पहला दिन है आज? देखिए, आज मैंने आरोग्य मंत्री के राज्य मंत्री के रूप में आज मैंने मेरा चार्ज संभाला है। आज से हमने काम को शुरुआत की है। आने वाले 100 दिन का जो रोड मैप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, वो रोड मैप के मुताबिक जो भी हमारे विभाग की जिम्मेदारी होंगी वो पूरी करने की हम पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे दिया गया है और उसका निर्वहन भी करेंगे उसी के साथ। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और गरीब लोगों की सेवा यही विभाग के माध्यम से होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहत के लिए कैसी सेवाएं हम दे सकते हैं वो देने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मोदी 3.0 में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। पहले 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले साइन कर संदेश दिया है कि किसान और ग्रामीण विकास उनकी प्राथमिकता है। कमलेश पासवान से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ नए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान है। ऐसे वक्त पर जब मोदी सरकार की प्राथमिकता इस नए कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास, कृषि विकास पर होगी, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने जो मुझे दी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अपना रूरल डेवलपमेंट विभाग है ये सीधे मैं कह सकता हूं ग्रामीण लोगों का विभाग है। ये जहां प्रधानमंत्री सड़कें हैं, जब स्वर्गीय अटल जी के ज़माने से ये चालू हुआ ये योजना, और आज भी जब लोग बन जाती है सड़क तो लोग खुश हो जाते हैं कि एक अच्छी सड़क बनेगी, एक गुणवत्ता की सड़क बनेगी। और मैं ये कह सकता हूँ पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस विभाग पर काफ़ी ध्यान दिया है। और जिस तरह कल आदरणीय मोदी जी ने पहली फाइल जो साइन की है किसानों के लिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी का जो 100 डेज का जो टारगेट है कि 100 दिन का जो हमें काम करना एजेंडा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने मंत्रालय के कार्यों को दिन रात मेहनत करके उसको अंजाम तक पहुँचाने का काम करूँगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।